नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज इसराना यूट्यूब चैनल। आप वीडियो को आखिर तक देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। करनाल लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दिवांशु बुद्धि राजा इसराना के खालसा प्रचार सद भवन इसराना साहिब गुरुद्वारा में पहुंचे और दरबार साहिब में उन्हें गुरु ग्रंथ साहब के सामने माथा टेका और मन्नत मांगी। बाद में गुरुद्वारा संत भवन के संत दलविंदर सिंह खालसा ने कांग्रेस प्रत्याशी दिवांशु बुद्धि राजा को सौंपा भेंट कर आशीर्वाद दिया। बुद्धि राजा ने इसराना की अमर अनाज मंडी में पहुंचकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और वहां पर हल्का इसराना के दूर दूर गांव से हजारों की संख्या में पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता और छत्तीस बिरादरी के लोगों को उन्होंने संबोधित किया। इस अवसर पर हल्का इसराना के विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि, सचिन कुंडू, खुशीराम जागलान, डॉक्टर अमित शर्मा, प्रेम भंडारी, साहब सिंह जोगी, राजेश जागलान आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। लेने के बाद वह पार्टी कार्यकर्ताओं में पार्टी कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने आशीर्वाद लेने के बाद खालसा प्रचार के साथ खालसा दलविंदर सिंह से आशीर्वाद लिया और चुनाव जीतने के लिए उनसे आशीर्वाद लिया। पब्लिक न्यूज इसराना करेंगे भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी जिंदाबाद, भाई दिवांशु बुद्धि राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है, युवा कांग्रेस का हल्का प्रधान उनके साथ खड़ा बड़े गांव का जागरण साहब। अब जोर लगाना है, देखना है युवा साथी सभी इस भाई को संसद के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे बुजुर्गों के आशीर्वाद से। जिंदाबाद। ये भाई आपकी आवाज बढ़ेगा लोकसभा के अंदर, देश की पहली पंचायत पार्लियामेंट के अंदर आपकी आवाज बनने का काम करेगा। हमारे बीच में आपके एक मिनट चलो कहते हैं भाई, हमारी बात तो कैंडिडेट बोल लेगा, बलबीर बोल रहा था भले उन्होंने कहते हैं। ये जी सराना लगता कहाँ से शुरू करें जी भाई, वो करा गया करते आप दुख नहीं हुआ क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। यहाँ पे हमारी बहन बेटियों को, खिलाड़ियों को उनकी जाति बिरादरी बता करके रोड पर घसीटा गया। इस कलंकित कार्य के लिए इस नौजवान ने संघर्ष करना है। हम तो सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं। बहुत भारी वेट उम्मीदवार था, बहुत भारी वेट उम्मीदवार था। चौधरी देवीलाल जी से भी भारी है कि ये चौधरी देवीलाल जी भी भारी है। चौधरी देवीलाल जी को भी ऐसे ही नौजवान लड़के ने गद मारी थी। वही इतिहास अपने आप को रिपीट करने जा रहा है। राजा बहुत भारी मतों से जीतेगा और उसको जो है खट्टर साहब को मेरे ख्याल में हरियाणा से भाई ने मेरे कल में सुन रहा था, तो इसको विदाई देने का हम कार्य करेंगे और हमारा आशीर्वाद और हमारा जिस भी साथी दिवांशु बुद्धि राजा जी, जिनको पार्टी हाईकमान ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने जिनको हमारे यहाँ से उम्मीदवार बनाकर भेजा है, इनके समर्थन में एक बार जोरदार तालियों से इनको अपना आशीर्वाद दें। सब भाई जोर से बजाओ यार, तुम पिछले खड़े हो गए। आज की सभा में उपस्थित हमारे करनाल लोकसभा के उम्मीदवार भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी, इसराना हल्के के विधायक भाई बलबीर वाल्मीकि जी, सम्मानित मेरे पिता के सम्मान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, मेरे साथियों ने बहुत सारी बात आपके सामने रखी। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपको ये बात आज याद करनी पड़ेगी कि किन किन नेताओं को आपने कब कब वोट दी और उनसे आपने क्या पाया। 2014 में जब इस प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार बनी तो उस समय मोदी जी ने क्या क्या बात कही, वो आज याद करने का वक्त आ गया है। उस समय मोदी जी कहते थे कि वे मेरी सरकार बना दो, सारे देश के लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए भेज दूंगा। आज याद करने का टाइम आ गया, क्या 15 लाख रुपए आ गए? नौजवानों को उसने कहा 2-2 करोड़ नौजवानों को ऐसा नौकरी दे दूंगा। क्या नौजवानों को 2-2 करोड़ को देश में नौकरी मिल गई? उसने कहा जितने गरीब हैं सबके पक्के मकान बना दूंगा। इतनी सारी बातें उस टाइम कही कि आप और हम सब उस लालच में फंस करके भाजपा को वोट देंगे। भाजपा की सरकार केंद्र में भी बन गई और प्रदेश में भी बन गई। और आज आपके सामने जब भी
ये मुझे पता नहीं खट्टर साहब आपके बीच में आए हैं या आएंगे, लेकिन हमने अखबार के माध्यम से सिर्फ एक ही बात पढ़ी है कि वो जहां भी जाते हैं एक बात कहते हैं कि मोदी जी को देख लो। ये किस लिए कहते हैं? क्योंकि अपना मुंह तो उनका वोट मांगने का है नहीं, और मोदी जी को इसलिए याद कराते हैं कि 2014 में जो तुमने धोखा खाया था अब ना खा लेना। देखो, दो आदमी एक जगह फंस रहे हैं, खट्टर साहब भी फंस रहे हैं और मोदी जी भी फंस रहे हैं। बलबीर वाल्मीकि भाई, बलबीर वाल्मीकि भाई, आपके युवा बेटे साथी भाई दिवांशु बुद्धि राजा युवाओं की आवाज भाई दिवांशु बुद्धि राजा, भाई दिवांशु बुद्धि राजा। अब आपके भी खट्टर साहब की तो पीढ़ियों में न पसीना आया तो क्या लोग प्रोग्राम देखे। और भाई मैं तो पहली बात ये कह रहा हूँ, कल प्रोग्राम में क्या बात चली, जब भाई ने टिकट मिली ये मीडिया वाले भाई भी पूछ रहे थे कि भाई आपके खिलाफ तो मुकदमा है, आप तो पियो मरते भी पूछ लगे मीडिया वाले बोले इसके खिलाफ तो मुकदमा है, मैं फिर उठ के बोले पियो मंगायू क्यों है, बोले पुलिस ने पकड़ा वहां खड़ी मार मुल्क की पुलिस पकड़ते रहा, कोई भी कोई नहीं, इसने कोई नहीं पकड़ रहा, मेरा कोई नहीं मुझे डाल दिया बैगडेट का कोई कितने के काट गए, वो भाई बताओगा सारा। भाई डरने की बात नहीं है, 36 बिरादरी तेरे साथ खड़ी है, और इसराने हल्के की कांग्रेस पार्टी के 36 बिरादरी के वर्कर हमारे चाचा ताऊ भाई सब हाथ दिलाते हैं, सारे हल्के इसराना 36 बिरादरी यहाँ से शुरू होकर वहां तक जो हमारे साथियों को मैसेज नहीं दे पाए, कुछ को जल्दी में प्रोग्राम हो गया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं हल्का इसराना की तरफ से 9 हल्के हैं आपके लोकसभा क्षेत्र में, पहले भी परिणाम रहा है सारे चुनाव का, 4-5 एमपीओ के चुनाव हमने भी देखे हैं, और आज फिर बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा लीड लोकसभा क्षेत्र इस मतलब करनाल से किसी हल्के में सबसे ज्यादा होगी, तो आज खड़े करके रुक्का मार के बताओ कौन से हल्के से होगी? इसराना हल्के से होगी। ये इसराना हल्का बड़ा सम्मानित और बड़ा तजर्बे का हल्का है, ये आपको यहाँ से जिताने का काम करेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब आपके पास मौका है, उस समय तो बहुत आदमियों के साथ मुकदमे बांधे, बहुत बेइज्जती करी, बहुत जलालत करी, बहुत दुखी किया हर वर्ग को। ये मौका है, आने वाली 25 तारीख को आज के सामने वाला बटन दबा दो, आई दिवांशु बुद्धि राजा को एमपी बना दो, और खट्टर को जहां से आता हो वही रास्ता दिखा दो, कर दो काम, इसका मौका देंगे। सारे भाई अपने अपने गांव में देश शिवावर मोहे है, शुभ कर्मण से कबहू न डरू और सो जब चाहे करूं, निश्चय कर अपनी जीत करो। परम पिता परमात्मा को साक्षी मानकर, ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आज मैं इस लोकसभा चुनाव का यहां से इसराना हल्के से आज मैं शंखनाद करता हूं। हमारे बीच में इसराना हल्के के बहादुर विधायक बड़े भाई बलबीर सिंह वाल्मीकि जी, समस्त इस हल्के के कांग्रेस के सीनियर नेतागण, बब्बर शेर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, और मेरे जैसे और बड़े भाई बलबीर वाल्मीकि जैसे नौजवान साथियों के पीठ के पीछे हमेशा हाथ रख के उन्हें आगे बढ़ाने का जो काम करते हैं, मेरे हर अजीज नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, प्रदेश में अध्यक्ष चौधरी, कोई पंच नहीं बना, कोई पार्षद तक नहीं बना, लेकिन पिछले 12 साल से हरियाणा के छात्रों की, हरियाणा के नौजवानों की
लड़ाई को बड़ी ईमानदारी से लड़ता आया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सर पे आशीर्वाद रहा। चंडीगढ़ यहां से 150 किलोमीटर दूर है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा का लठगाडा, हरियाणा का दूसरा मैं नौजवान था जो वहां जाके प्रधान बना। उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रख के पूरे हरियाणा के छात्रों का नेतृत्व करने की मेरे को जिम्मेवारी दी। उसके लिए मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। मैं अम्बाला जेल में काट के आया। अलग अलग प्रताड़नाएं सही, लेकिन पार्टी ने और मेरे नौजवान साथियों ने जो जिम्मेवारी मेरे कंधों पर डाली, उस जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाने के लिए मैंने अपना घर बार छोड़ के अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाने का प्रयास किया और कहा कि दिव्यांशु, जिस प्रकार से एनएसयूआई का तू प्रदेश अध्यक्ष रहा और 4 साल तूने, चाहे कोविड के टाइम पे जब महामारी का समय था, उस समय हरियाणा सरकार ने फैसला लिया, या आपके भाई ने किया, चाहे उसके लिए यूनिवर्सिटियों के गेट पर धरने देने पड़े और चाहे माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा के पूरे हरियाणा के 25 लाख विद्यार्थियों को राहत दिलवाने का काम आपके भाई ने किया। 2021 में दीपेंद्र हुड्डा जी ने बुलाया और कहा कि दिव्यांशु, जिस प्रकार से तूने एनएसयूआई का अध्यक्ष रहते अपनी जिम्मेवारी को निभाया है, मैं चाहता हूं कि तू अब इस पद से रिजाइन दे दे। तो मुझे बड़ा एक बार तो हैरानी हुई कि मैंने काम अच्छा किया, मैंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन मेरे नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरे को रिजाइन देने को क्यों कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि तेरे को अब इससे भी बड़ी जिम्मेवारी देने का मन है, तेरे को मैं हरियाणा के यूथ कांग्रेस का प्रधान बनाऊंगा। अब तू हरियाणा के नौजवानों का जो है प्रधान बन के हरियाणा के नौजवानों की आवाज को उठाने का काम करे। पूरे हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ, 15 लाख वोट मिली आपके आशीर्वाद से, क्योंकि पूरे 90 के 90 हलकों से वोट डली। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 2 लाख वोटों से मेरे नेता के आशीर्वाद से पूरे हिंदुस्तान में 2 लाख वोटों से जीत के आपका बेटा, आपका भाई हरियाणा यूथ कांग्रेस का प्रधान। और यह प्रधानगी लेकर ऐसा नहीं कि घर चले गए या घूमने चले गए। जिस दिन प्रधानगी, उससे अगले दिन आपके बेटे ने कोई शपथ ग्रहण समारोह नहीं रखा। जाके पंचकुला के अंदर जो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां से हरियाणा के रोजगार मिलते हैं, वहां रेबाजी चली, जादू गार्ड धरना। और पहले कि जो मेरे पे 15 लाख हरियाणा के नौजवानों ने भरोसा जताया है, कभी उन्हें यह महसूस नहीं होना चाहिए कि हमने गलत आदमी पर भरोसा जताया। आज पार्टी ने मुझे करनाल से लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर भेजा है। कई पत्रकार ये पूछते हैं कि आपके सामने 2 बार के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपका चुनाव किस प्रकार रहेगा। तो मैं उनको ये बताता हूं कि खट्टर साहब से जो ये लड़ाई है, ये आज की नहीं है। खट्टर साहब से ये लड़ाई 2017 की है। 2017 के अंदर मनोहर लाल जी से जब बेरोजगारी के मामले पर मैंने सवाल पूछे, जैसे ये बुजुर्ग खड़े हैं इतना ही फासला था खट्टर साहब और मेरे में, ऐसे ही कई कार्यक्रम में चले गए। मैं पहुंच गया, मैंने कहा जी बताओ, आपने कहा था हरियाणा से बेरोजगारी खत्म करेंगे, लेकिन हरियाणा के अंदर तो बदहाली चल रही है, बेरोजगारी का ऐसा आलम है। मेरे साथ बहस हुई
और बहस बीच में छोड़ के और अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए और वहां से जाते हुए वहां के प्रशासन के कान में कह गए इसने पकड़ के भीतर दो और पर्चा दो और मेरे को 3 दिन जेल का रास्ता दिखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए किसी मुख्यमंत्री का यह फर्ज बनता है कि वो जेल का रास्ता दिखाए, वो मुकदमे दर्ज करे? मैं जेल काट के आया, मैं जेल भी जाके आया। चार राजनीतिक मुकदमे मेरे ऊपर चल रहे हैं, एक भी मुकदमा मेरी कोई लड़ाई झगड़े या किसी चीज का नहीं है। चारों के चारों मुकदमे पूर्ण रूप से राजनीतिक भावना से, द्वेष भावना से प्रेरित। क्या मेरा यह कसूर है कि मैं हरियाणा के छात्रों की आवाज जो मैंने उठाई, क्या मेरा यह कसूर था कि हरियाणा ने मुझे ऐसा मंच दिया है जिस पर खड़ा होकर मैं हरियाणा प्रदेश के नौजवानों की, किसानों की, बेरोजगारों की आवाज उठाऊंगा? और खट्टर साहब जो पिछले 7 साल से मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे थे, अब तो मनोहर लाल खट्टर को इस मंच के माध्यम से उन सभी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पीओ का मुकदमा दर्ज है। मैंने कहा भाई आज तक तो इस मुकदमे के बारे में ना मुझे कोई फोन आया, ना मेरे घर पे कोई समन आया, ना किसी ने मुझे कोई जानकारी दी। मीडिया में 2 दिन बहुत ज्यादा इसके बारे में इस बात का पतंगड़ बनाया गया कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे प्रत्याशी को भेजा जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने जो मुकदमा मेरे ऊपर गुपचुप तरीके से दर्ज किया है, वो मुकदमा कानूनी किताब के अनुसार गलत मुकदमा है। और जिस दिन मेरे पे ये मुकदमा मुझे पता लगा, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, मैंने उच्च न्यायालय में उसकी अपील करी, जो 2 दिन के बाद उच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई। मतलब एक गरीब का बच्चा अगर उठ के मनोहर लाल खट्टर के सामने खड़ा होकर सवाल पूछेगा तो उसको जेल के रास्ते दिखाए जाएंगे, उस पर गलत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। मैं तो आम साधारण परिवार का बच्चा हूं और मैं तो आज भी कह रहा हूं, क्या पता चलते चुनाव में ठाके भीतर दे दें। अब फैसला आप लोगों ने करना। मैं तो आपकी पंचायत में आपका बच्चा हूं, आपका बच्चा हूं, आपका छोटा भाई हूं। मैं तो आपकी पंचायत में आया हूं कि जो गुंडागर्दी, मेरे पीछे कोई बहुत बड़ी ताकतें नहीं है, मेरे नेता का आशीर्वाद जरूर है, लेकिन सरकारी मशीनरी से लड़ने के लिए मेरे पास हिम्मत जरूर है, लेकिन मेरे को आपके सहयोग की जरूरत है। 9.5 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया। और अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी को पूरे देश में नंबर 1 पर ले जाने का काम किया। और अगर किसान आंदोलन की बात करूं तो किसान वर्ग का, मजदूर वर्ग का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो मनोहर लाल खट्टर है। जब हमारे किसान काफिला लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, जगह जगह बैरिकेड लगाकर उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया गया। आज लड़ाई एक मुख्यमंत्री से नहीं, 2 मुख्यमंत्रियों से है, क्योंकि नायब सिंह सैनी भी चुनाव लड़ रहा है करनाल विधानसभा से। यह 31 साल का नौजवान आपके आशीर्वाद के भरोसे 2 मुख्यमंत्रियों से टक्कर लेने को तैयार है। इन दोनों का बैग दूसरा पैक करके वापस भेजने का काम करेंगे। मनोहर लाल जी, आम कार्यकर्ता का चुनाव है। अगर आप सब लोग खड़े होकर इन ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे तो मुझे लगता है कि हरियाणा की 10 सीटों में सबसे हैरानजनक नतीजे अगर किसी सीट से आएंगे तो वो करनाल की सीट से आएंगे। और एक साथी, एक बुजुर्ग, समय अभी कम है, हो सकता है किसी का फोन ना उठा पाऊं,
हो सकता है जब हल्के के प्रोग्राम बने तो किसी के घर पे चाय का कार्यक्रम हो तो वो ना जा पाए, लेकिन एक बात का आपको विश्वास दिलाता हूं, ईश्वर ने 3 बार चुनाव लड़ने का मौका दिया और अगर आप सभी मुझे ताकत देकर यहां से भेजोगे तो खट्टर साहब को यहां से बीजेपी ने तो उन्हें पदमुक्त करने का काम किया, मैं उनको परमानेंट रिटायर करके यहां से भेजने का काम करूंगा। आज दूसरे विदेशों में जा रही है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जा रही है, और कोई कानूनी तरीके से जा रहा है और कोई गैर कानूनी तरीके से जा रहा है, कोई डंकी के माध्यम से जा रहा है। एक बात का आपको और भरोसा दिलाता हूं, आप चुनाव मजबूती से लड़ देना, ये आपका बच्चा आपको ये विश्वास दिलाता है कि मनोहर लाल खट्टर की करनाल से डंकी मरवाने का काम करूंगा, ये मैं बात आपको कहूंगा। चुनाव समझ के जो है आप लोग लड़ेंगे, यही मैं आपसे विनती करने आया हूं। अब अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो हस्ती जुल्मी की, बगावत हो तो ऐसी हो। तो ये बगावत के सुर रुकने नहीं चाहिए। मनोहर लाल खट्टर ने जो हमारे खिलाफ जो 9.5 साल जितने भी प्रताड़नाएं करी है, उसका हिसाब किताब चुकता करने का समय आ गया है। मैं आपका बच्चा, आपके छोटा भाई, आपसे झुक। कांग्रेस पार्टी ने आपको करनाल लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है, जो 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ वो मनोहर लाल खट्टर जी रहे हैं। आप एक नौजवान हो और अपने आप में जोश है। मुझे आज मनोहर लाल खट्टर जी के सामने प्रत्याशी बनाकर भेजा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 9.5 साल समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया, जिसने 9.5 साल जन विरोधी फैसले लिए और जिसके ऊपर भाजपा की लीडरशिप ने ही नाकाबिल मुख्यमंत्री का टैग लगाकर उन्हें रातों रात हटाने का काम किया, ऐसे व्यक्ति के सामने मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है। और मुझे लगता है कि एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री को करनाल की जनता दोबारा से सांसद के रूप में मौका नहीं देगी, और करनाल के और पूरे प्रदेश की नौजवान शक्ति के साथ, बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ हम ये लड़ाई, ये जंग जो है वो 2017 से मैंने शुरू करी थी खट्टर साहब की नीतियों के खिलाफ, और अब इस जंग का जो है अंजाम पर पहुंचाने का समय आ गया। मुझे लगता है कि पूरी 10 की 10 सीटों में से सबसे हैरानजनक नतीजे अगर किसी सीट से होंगे तो वो करनाल की लोकसभा सीट से होंगे। करनाल लोकसभा की जो जनता है ना, वो पिछले 10 साल से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। पहली बार जो 2014 में अश्विनी चोपड़ा जी सांसद बने, वो भी कहीं नज़र नहीं आए। वो तो चुनाव प्रचार में ही कहीं चौपाल में नहीं गई, ये कह देते थे लोगों को यहीं बुला लो, सड़नी की तरह जनता से घटे रहोगे। देखिए, मैं ये बात बताना चाहूँगा कि मुझे 3 बार चुनाव लड़ने का मौका मिला। पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रधान बना, NSUI का अध्यक्ष बना, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। पार्टी ने और नौजवान साथियों ने जो मेरे पे जिम्मेवारी दी, उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाने का काम किया। और मैं अब भी आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि 31 साल का नौजवान एक साधारण से घर से उठकर बड़ा संघर्ष करके, मेहनत करके, लाठी डंडे खा के, मुकदमे झेलकर आज यहाँ तक पहुँचा है। अगले 40-45 साल करनाल की जनता की सेवा करूँगा, आपके बीच में रहूँगा, जहाँ बुलाओगे, जब बुलाओगे, आपके बीच में हाजिर रहूँगा। लेकिन आज समय है कि ये 9.5 साल जो प्रताड़ना इन्होंने हरियाणा के लोगों को जो पहुँचाई है, जो पीड़ा पहुँचाई है, उसका हिसाब किताब चुकता करने का समय है। और इस बार मैं आपको ये लोगों में जो उत्साह है, उससे मैं आपको ये बात 100% कह सकता हूँ कि भाजपा ने तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया है, मैं करनाल की जनता के आशीर्वाद से उनको परमानेंट रिटायर करके यहाँ से भेजने का काम करूँगा। आपको प्रचार में, आपको अपना प्रचार करने में 25 दिन का समय मिला, उनको 2 महीने से ज़्यादा का समय, आप कैसे करोगे उनका मुकाबला चुनाव प्रचार? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि पार्टी ने टिकट थोड़ा लेट डिक्लेयर किया, लेकिन हम देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। कल जब हम समाड़खा से हम लोग करनाल तक पहुँचे तो जगह जगह नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने
जगह जगह स्वागत किए, आशीर्वाद के लिए सड़कों पर हमारे लिए पहुंचे। और कल के बाद करनाल की फिजा बदल चुकी है। मनोहर लाल खट्टर जी के मुझे तो इंटरनल रिपोर्ट आई है कि उनके पूरे प्रदेश के कार्यक्रम थे, लेकिन उन्होंने वो कार्यक्रम रद्द कर दिए और उन्हें सीआईडी ने रिपोर्ट दी है कि पूरा प्रदेश का बीड़ा छोड़ो, अब करनाल की सीट पर फोकस करो। तो कहीं ना कहीं कल का जो माहौल बना है करनाल के अंदर, उसके बाद से खट्टर साहब की नींद उड़ चुकी है। और मैं ही आपको विश्वास दिलाता हूँ, नौजवान हूँ, रात को 2 घंटे सो के भी मैं गुजारा कर सकता हूँ। 22 घंटे लोगों के बीच में जाकर कोशिश करूंगा प्रत्येक गांव, प्रत्येक गली कस्बे तक पहुंचूं और इन्होंने जो गलत नीतियां, जो गलत काम किए हैं, वो लोगों के सामने लेकर जाऊं और लोगों के बीच में जाकर वोट की अपील करूं। थैंक यू, धन्यवाद। पब्लिक न्यूज इसराना। कांग्रेस लोकसभा के प्रत्याशी दिवांशु बुधिराजा ने हल्का इसराना में आज अपना पार्टी चुनाव कार्यालय खोल दिया है और इस दौरान हल्के के सभी गांव से कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पहुंचे और उन्होंने अपने अपने गांव में चुनाव प्रचार करने की अपनी जिम्मेवारी ली। और दिवांशु बुधिराजा ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि वह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और दिवांशु बुधिराजा बनकर हर घर पर जाएं और कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील करें। पब्लिक न्यूज इसराना।